कैसा हो जब एक ऐसी जेल बना दी जाए जहां पर सबके सब कैदी के पास अलग अलग सुपर पावर हो। जैसे कि किसी के पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत हो, या किसी के पास एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जाने की ताकत हो, या फिर किसी के माइंड को कंट्रोल करने की ताकत हो। अगर यह सभी के सभी एक जेल के एक छत के नीचे रह गए तो क्या होगा इस जेल का, यह जानेंगे इस कहानी में आज। कहानी की शुरुआत में अंडरग्राउंड जगह के पार्किंग एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सुपर पावर लोग अपने ही साथी को मार रहे हैं, क्योंकि उसको एक गुंडे को मारने को भेजा था, लेकिन वह उसकी बजाय उसके बेटे को मार के आ गया था। लेकिन तभी वह गुंडा वहां पर आ गया और उसने उसे सुपर पावर लोगों पे अपनी गोलियों की बारिश शुरू की, और उसमें से 2 के अलावा सभी के सभी सुपर पावर लोग मर गए। केवल 2 ही बच गए थे, क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ की ताकत थी, जिससे उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वह गुंडा उसे हाथों से मारने लगता है और दोनों को हाथों से पीट कर मार डालता है। उसके बाद वो गुंडा सुपर पावर लोगों के साथी को भी मार देता है, क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा था। गोलियों की आवाज से पुलिस भी वहां पर आ जाती है और उस गुंडे को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब दिखाया गया कि कुछ टाइम पहले ही पूरी दुनिया में एक तबाही फैली थी, जिसका नाम था फैक्स। हर चीज तबाही से बर्बाद हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम में जंग में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिस वजह से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया था, जो बहुत ही खतरनाक था, जिससे यह तबाही मच गई थी और कई लोगों की जान भी जाने लगी थी। दुनिया में जिंदा रहने के रिसोर्सेज की कमी के कारण लोग आपस में लड़ने लगे थे। अब जो लोग जिंदा बचे थे, उसके शरीर में न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से चेंजिंग होने लगे, जिससे उनमें सुपर पावर की ताकत आने लगी। अब वह सुपर पावर लोग अपनी ताकत का गलत उपयोग करने लगे और दुनिया में तबाही मचाने लगे। तब गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया, जिससे उन सभी सुपर पावर लोगों को कैद करके एक सुपर पावर जेल में डाल दिया गया। उसे गुंडे ने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, इसलिए उसको भी उन सुपर पावर लोगों के साथ उसे जेल में बंद करने का फैसला सुनाया। अब इस सुपर पावर जेल की देखभाल एक गार्ड कर रहा था, जिसको इंटरव्यू लेकर रखा गया था और उसके सबको यकीन दिलाया कि मेरे होते हुए कोई भी कैदी जेल से नहीं भाग पाएंगे। अब सारे सुपर पावर लोगों को और गुण उसे गुंडे को बस में बैठा कर उस जेल में लाया जाता है। उस गुंडे को देखकर लग रहा था कि वह यहाँ आकर बहुत खुश था, जैसे कि वह यहाँ आना चाहता था ताकि वह बाकी के सुपर पावर लोगों को भी मार सके। इन कैदियों में एक अच्छा कैदी भी था, जो खतरनाक बिल्कुल नहीं था। उसका नाम थॉमस था। वह खतरनाक इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास कोई तबाही मचाने वाली ताकत नहीं थी, बल्कि दूसरों के दुख, दर्द और जज्बात महसूस करने की ताकत थी। लेकिन फिर भी उसको एक आदमी को नुकसान पहुंचाने की जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अब गार्ड कैदी की आइडेंटिटी, पहचान और फोटो लेकर हाथ और पैरों में हथकड़ियां पहना देती है, ताकि वह अपने सुपर पावर का यूज करके यहाँ पर दंगा न करे। उसके बाद गार्ड ने सभी कैदियों को ग्राउंड में लाया गया। यहाँ पर उसे गुंडे की मुलाकात एक कैदी से होती है, जिसे उसके पहले ही यहाँ पर लाया गया था। गुंडे को देखकर कैदी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस गुंडे ने ही उसके भाई को मारा था, जिससे यह दोनों आपस में लड़ाई का चैलेंज करके मुक्कों से लड़ने लगते हैं। यह दोनों नॉर्मल लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी वह गुंडा कैदी को बुरी तरह पीटने लगा, जिससे कैदी बुरी तरह से जख्मी हो गया। तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं और गुंडे को बिजली का शॉक देते हैं और वह गुंडा रुक जाता है। तभी वहां पर फीमेल गार्ड आती है और उस गुंडे को मुक्के से बहुत पीटती है। दोनों की लड़ाई को देखकर सभी कैदी एंजॉय कर रहे थे और गार्ड का बॉस को ये देखकर मजा आ रहा था। इसी वजह से पहले उन दोनों को नहीं रोका गया। इधर थॉमस एक ऐसे कैदी को मिलता है जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत है। वह थॉमस को बताता है, मैं यहाँ पर आने वाला पहला कैदी हूँ। उसने थॉमस को जेल में रहने के कानून भी बता दिए थे। अब थॉमस जेल के सबसे खतरनाक कैदी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस खतरनाक कैदी को सब जानते थे। उसका नाम लॉय था और उसे यह शौक था कि मैं भी इस कैदी के बारे में जानूं, क्योंकि उस कैदी के पास ऐसी ताकत थी कि वह किसी भी चीज या किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था अपने माइंड से। इसलिए वह कैदी थॉमस को कहता है कि उसकी खतरनाक ताकतों के बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। उसी दिन बॉस ने लॉय को एक अंधेरे कमरे में बुलाया गया, क्योंकि वह लॉय से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। यहाँ बॉस लॉय को कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में रिटायर्ड हो जाऊंगा और जो पैसे तूने बैंक से चुराया है वह सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर बस लॉय को धमकी भी देता है कि अगर तूने मेरा यह हुक्म नहीं माना तो मैं तुझे मरवा दूंगा। अब यहाँ पर जेल के अस्पताल को दिखाया गया, जहाँ पर कैदियों का इलाज चल रहा था। यहाँ पर एक कैदी ऐसा भी था जिसका सर नहीं था, लेकिन वह फिर भी जिंदा था। डॉक्टर उसके सर के साइड से सैंपल ले रही थी, क्योंकि वहाँ से नया सर बाहर आ रहा था, क्योंकि उस कैदी के पास खुद को रीजनरेट करने की ताकत थी। तभी यहाँ पर थॉमस आ जाता है। थॉमस अच्छा कैदी होने की वजह से डॉक्टर उससे बात करने लगी
और अपना परिचय देने लगी और फिर डॉक्टर लॉय के कमरे में गई। वहाँ पर लॉय का चेकअप कर ही रही थी, तभी वहाँ पर वो गुंडा आ जाता है और उस डॉक्टर को गला दबाकर मार डालता है। अब गुंडा लॉय को मारने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही वहाँ पर थॉमस आ जाता है और वह उसे ऐसा करने के लिए रोक रहा था, पर तब वो गुंडा उसे ही मारने लगता है, पर थॉमस उसे जोर से पंच मारता है और तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और ऐसे करके उसने लॉय की जान बचा ली। ये बात पूरे जेल में फैल गई, जिससे थॉमस की बहादुरी पर सब बातें करने लगे। अब सब लोग थॉमस की बहुत इज्जत करने लगे, यहाँ तक कि उसको अपने हिस्से का खाना भी दे देते थे, क्योंकि उसने बहादुरी से लॉय की जान बचाई थी। कुछ देर बाद थॉमस को लॉय उसके पास बुलाता है और शुक्रिया अदा करता है। थॉमस बहुत खुश था क्योंकि उसे लॉय की तरफ से बहुत इज्जत मिली थी। उधर बॉस के साथी को उसकी और लॉय के बीच में हुई डील का पता चल गया था कि वो बैंक के सारे पैसे ट्रांसफर करेगा तो बॉस उसे छोड़ देगा। इसी बारे में वो बॉस से बात करने लगी और तभी बॉस उसे कहता है कि अगर तुम इस बात को छुपाओगी तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, और अगर तूने मेरा पर्दाफाश किया तो मैं तुझे इस जॉब से निकलवा दूंगा। इस तरफ जो कैदी सबसे पहले आया था वह कोर्ट को बार बार अपनी जमानत के एप्लीकेशन देता है, लेकिन कोर्ट उसे छोड़ने को परमिशन नहीं देता। वह निराश होकर लॉय के पास आता है। यहाँ पर लॉय भी भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। लॉय पहले वाले कैदी को एक ब्लेड देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम कुछ हंगामा करके अपने निराशा का बदला ले सकते हो। अब वो कैदी ब्लेड से पैरों में लगे कप काट के बिजली की एक तार निकालता है और तभी यपर गार्ड भी आ जाते हैं। बिजली का तार निकलकर वह अपने आप को चार्ज करता है, गार्ड को शॉक देकर मार डालता है। अब वह जेल के पूरे सीसीटीवी को बिजली का शॉक देकर बंद कर देता है और पूरे जेल में तबाही मचा देता है। दोस्तों, कहानी का पार्ट 2 कल ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।